हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है कैपिटल टेक्नोलॉजी में। तो मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश और मैं आपके लिए एक बार लेकर आ चुका हूँ फिर से बेसिक टू एडवांस कोर्स की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं, बेसिक पार्ट जो हमारे रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। देन उसके बाद हमारा रहेगा रैम, देन स्टोरेज डिवाइसेस, देन उसके बाद ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू, देन हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हार्डवेयर की डेफिनेशन। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल हार्डवेयर दैट इनेबल इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि सिस्टम के जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल हार्डवेयर दैट इनेबल्स इट्स ऑपरेशन। तो कंप्यूटर के जो भी फिजिकल कंपोनेंट रहते हैं जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें कनेक्ट करके आपस में इसको एक सिस्टम का नाम देते हैं, कंप्यूटर का नाम देती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी जैसे मेमोरी, स्टोरेज हो गया, मैंने आपको बताया। और इससे हम जो भी काम कर रहे होते हैं इसको आसानी से कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट हार्डवेयर टाइप की तरफ, जो है हमारा मेन टाइप सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कवर करेंगे आप सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू की एक बार बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मिथ दूर करना चाहूँगा। कुछ लोग क्या होते हैं ना, पूरे की पूरे जो हमारा कैबिनेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं, जैसे कि आपका सीडी ड्राइव हो गया और क्या नाम है इसमें मदरबोर्ड हो गया पूरा, और उसमें रैम हो गई और उसमें पावर सप्लाई हो गई, तो इसको ही सीपीयू बोलते थे। हालांकि ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू होता है मदरबोर्ड के अंदर माउंटेड डिवाइस होती है जो कि मदरबोर्ड में हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो हम इसको ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे एक बार नजर डालते हैं। तो सीपीयू इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो सीपीयू होता है वो कोर कंपोनेंट यानी कि मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू हम डेटा को इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, और जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर होते हैं। ठीक है, लाइक हमारा जैसे ये सीपीयू है हमारा, अब इसमें तीन चीज़ें रहती हैं। ठीक है, एक चीज़, दो चीज़ एंड तीन चीज़, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो पहला तो आपका रहेगा सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। देन उसके बाद हमारा रहेगा एएलयू। ठीक है, देन उसके बाद हमारा रहेगा रजिस्टर्स। तो हमारे जो फर्स्ट इसका टाइप है, इसका मतलब इसका पहला पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, मैनेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे होंगे वो उससे क्या होगा कि ये उनको एग्जीक्यूट करेगा, समझेगा कि क्या कहना चाह रहा है यूजर। ठीक है, उसको कैटेगराइज करेगा एंड उसको ऑपरेट करेगा और उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, इधर से एग्जीक्यूट करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन को जैसे कि मैं परफॉर्म कर देगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको एग्जीक्यूट करने का काम एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का होता है। ठीक है, अब माने कि एक साथ इसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल गए, यूजर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसको दिए। अब ये क्या करेगा, पहले देखेगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं। ठीक है, वो काम रहेगा रजिस्टर का। ठीक है, अब यहाँ से जो भी पहले एक बार में एक ही करेगा ना, तो इसके अलावा बाकी के जो इंस्ट्रक्शन है ये टेम्पररली स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे ये जो पहले के इंस्ट्रक्शन मिले हुए इनको एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करके सॉल्व कर देगा, यूजर को दे देगा। उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर वाला डेटा इसके पास पहुंच जाएगा, कैश मेमोरी वाला, देन उसके बाद उसको कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली सारे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, वो सारा इसका काम रहता है।
तो ब्रेन ऑफ द सिस्टम है बेसिकली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा सीपीयू क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। वीडियो में एंड तक बने रहने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड बाय।